तुलसीदास जी कहते हैं उस नाम के बारे में कि अगुण सगुण अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण सगुण अरे अगुण सगुण अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। उभय प्रभु भक्त चतुर दुभागी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। और कहते हैं अगुण सगुण। अगुण माने निराकार, सगुण माने साकार। देखो तुलसीदास जी बता रहे हैं सगुण माने साकार। ये जो शरीर है ये कैसा है? कैसा है शरीर? साकार। कैसा है? साकार। साकार का मतलब सह आकार, यानी आकार के समेत है। यानी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, वजन है, दिखाई दे रहा है, इसको साकार कहते हैं। और निराकार क्या है? इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, या जिसे जीवात्मा कहते हैं या चैतन्य आत्मा कहते हैं, वो कैसा है? निराकार। निराकार ही तो है। देखो कोई हमारे घर में या कहीं कोई मरता है, शरीर को छोड़ता है, शरीर के अंदर रहने वाला जो चैतन्य आत्मा है जब निकलता है तो दिखाई देता है। जीवात्मा निकलता है तो दिखाई देता है? नहीं देता है। आज विज्ञान जो है कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने भी उस चैतन्य आत्मा को नहीं देख पाया। अगर देख लेते तो आजकल मेडिकल स्टोरों पर या बड़ी बड़ी लैबों पर जार मिलने लगते। गिलेस को कंपनी अलग बनाती, वेलकम कंपनी अलग बनाती, फाइजर की कंपनी अलग बनाती, कूपर की कंपनी अलग बनाती, पीडी की कंपनी अलग बनाती, और अपनी डाबर की, बैद्यनाथ की, चरक की ये अलग बनाती जार। और जब कोई आदमी मरता तो जार को लगा देते और वो जीवात्मा जार में पहुंच जाता। फिर उससे कहते कि देख भाई तू इसी घर में चल, तू कहां जा रहा है? और ये जार ज्यादा कीमती होता तो बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वे तो ले ही लेते। लेकिन जो कुदरती चीज है उससे कैसे लोग जो है पा सकते हैं? प्रेमी भक्तों, जीवात्मा जो इसके अंदर है वो निराकार है और शरीर साकार है। इसके बीच में शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 7200 नाड़ी मोटी हैं, और 7200 नाड़ियों में से 72 नाड़ी मोटी हैं, और 72 में से 7 नाड़ी मोटी हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ऊषा, पुषा, हस्त, जिह्वा, गंधारी, अलम्बुसा। उनमें से 3 नाड़ी मोटी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसमें से एक नाड़ी मोटी है सिर्फ, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जिसमें श्वास
आती है और जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण सगुण पिच, यानी निराकार जीवात्मा और साकार शरीर के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें उस प्रभु का नाम भ्रमण कर रहा है। निर्गुण अगुण सगुण बीच, बीच माने बीच में, नाम सुसाखी, नाम जो है अपनी सुंदर साख को अनुभव कराने को लिए तैयार है, अगर आप अनुभव करें उसका तो। उभय प्रबोधक चतुर्दभासी, देखिए पूरा प्रमाण बता रहे तुलसीदास जी। उभय माने श्वास जब बाहर आती है तो नाम का एक हिस्सा जो है बाहर आता है श्वास के साथ। जब श्वास अंदर जाती है, प्रबोधक माने अंदर जाना, तो एक शब्द जो है श्वास के अंदर जाता है। उभय प्रबोधक चतुर्दभासी, यानी वह जो नाम है वो निराकार को और साकार को दोनों को जनाने में दुभासी माने दुभासिया है, दोनों का ज्ञान कराने वाला है। ऐसा नाम कौन देते हैं? सदगुरुदेव भगवान देते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे नाम को जब तक नहीं जानोगे और जपने वाले नामों के चक्कर में रहोगे, तब तक जो है तुम अनायास ही धोखे में चले जाओगे। क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है तो जीभ टेढ़ी हो जाती, मुंह बंद हो जाता है, हाथ शिथिल हो जाते हैं, फिर न माला चलेगी न तुम्हारा जाप चलेगा। चलेगा भाई? नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे जितने नाय हैं ऐसे सब धरे रह गए और तुम्हारी चैतन्य आत्मा फिर कहां जाएगी? जहां यमराज के दूत ले जाएंगे। प्रेमी भक्तों, इसलिए होश में आ जाओ। कहते हैं उसी नाम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जा सुनाम जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। एक बार केवल बताया, केवल एक बार आओ सुन ले, एक बार। और ये नायक में मेरे लेताओ जी ने कितने बार तुम सुमिर चुके हुए हो और कितने बार सुमरोगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। उतर है नर भव सिंधु अपारा, उतर नर भव सिंधु अपारा, उतर नर भव सिंधु अपारा। क्या सुनाम, अरे
सिंधु अपारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। और वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु माने तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि राम राम सुमिरत एक बारा, ये कहा नहीं कहा। कृष्ण कृष्ण सुमिरत एक बारा, ये भी नहीं कहा। ये कहा कि जास नाम। जास माने जिसका, अब प्रश्न आ गया किसका? उसी राम का, या कहिए उसी प्रभु का नाम जो है केवल एक बार आप स्मरण करें, केवल एक बार। जास नाम सुमिरत एक बार। एक बार का मतलब क्या है? एक बार का मतलब क्या है उसे आप लोग समझे। एक बार का मतलब यह है, सुरती जब शब्द से मिलकर के पिंड से ब्रह्मांड में जाती है, उस समय जो साधक है, उस साधक के अंदर जो है शरीर का ध्यान खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? शरीर का ध्यान, और संसार का ध्यान खत्म हो जाता है। न शरीर का ध्यान रहता है और न संसार का ध्यान रहता है। उसे कहते हैं बार। एक बार, एक बार ऐसा हो जाए तो जीव जो है भव सागर से पार हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और ये कैसी अवस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है? इसको कहते हैं तुरिया अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? तुरिया। ये अवस्था का नाम सुना आप लोगों ने? तुरिया अवस्था का नहीं सुना? एक इन अवस्थाओं का नाम सुना होगा, जगना। जगने का नाम सुना? अरे आप लोग जग रहे हैं, यही जगने की अवस्था है। एक दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था का मतलब हम स्वप्न देखने लगते हैं, तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था कौन सी है? सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त माने सो जाना। जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है? उस समय भी हमें संसार का और शरीर का कोई ध्यान नहीं होता है। जीव जो है ऐसे सुसुप्त अवस्था में विश्राम करता है। अगर आदमी को 15 दिन तक बिल्कुल नींद ना आए तो वो पागल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पागल। अगर पूरा पागल ना हो पाए, बीच बीच में नींद अगर आ रहे तो क्या होगा? नींद जब कम आएगी, और नींद कब कब आएगी? जब तुम्हारे दिमाग में विचार चलेंगे। विचार कम चलेंगे, तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, या तुम कहो 4 से 10 लाख रुपया दे दे और पूछ जगह हमें तुम्हें रुपया दे ही ना, तो नींद बढ़िया हो करेगी ना आएगा। या कोई हमारा जवान लड़का खत्म हो जाए, लड़की खत्म हो जाए, परिवार में ऐसी घटना तो नींद आएगी? कम आएगी। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन में फिर संभाल लेते हैं अपने को। लेकिन अगर बिल्कुल बंद हो जाए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंशन। और ये टेंशन की मर्ज जो है लगभग जो है 30-40% जो है ये टेंशन की मर्ज पैदा हो रही है। हो रहेगी नहीं भैया? हम अपना अंदाज बता रहे। और टेंशन की मर्ज, टेंशन माने विचारों का चक्र चलना। तो विचारों का चक्र जो ही संज्ञा को पड़े, सोई कोई विचार चालू हुई हो। अब विचार बंद ना हो तो हम जो दिमाग में सोचते भी हैं कि ये हट जाए बात है, ये हट जाए बात है, ये हट जाए बात है, लेकिन बातें हटती नहीं। ज्यादा टाइम होता है तो फिर क्या होता है? ज्यादा टेंशन से क्या होता है? घबराहट चालू हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट चालू हो जाती है। और घबराहट जो है करीब 6 महीने तक अगर हो तो फिर क्या होता है? अटैक की संभावना। और अगर 1
बच गए, कोई बात नहीं। दूसरों अटैक आओ तो मुश्किल बचना है, और बाहू में अगर बच गए तो कोई बात नहीं। और तीसरे अटैक में तो गोविंदा नमो नमः हो जाना है। तो इसलिए ये रोग है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, जगना, स्वप्न देखना और सो जाना, या उसी को कहते हैं सुसुप्त। और चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय अवस्था, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये तुरीय अवस्था जो है जप करने से नहीं होती है। जप करने से हो सकती है? तुम्हारी उंगलियां चल रही, तुम्हारा मुंह चल रहा, तुम्हारी जीभ चल रही, तुम्हारे मुंह में जो है ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिद्धनाम हिरियम नाम श्रीयम नाम किणियम नाम, कोई मेरे नाम कोई मंत्र चल रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? कर रहा है। बुद्धि काम कर रही है, तुम्हारा मन भी काम कर रहा है, तुम्हारा मुंह भी काम कर रहा है, तुम्हारी उंगलियां भी काम कर रही है। तुरीयावस्था नहीं आ सकती है। और जब तक तुरीयावस्था नहीं आएगी तब तक जीव भवसागर से पार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं चैलेंज से बता रहा हूं कि जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और चौथी अवस्था ये तुरिया है, और पांचवी अवस्था जो है तुरिया अतीत अवस्था है, जो ब्रह्मांड के शब्द में श्रुति को जोड़ करके लीन हो जाता है। और इसके आगे एक अवस्था और है, जिसका लेख 4 वेद 6 शास्त्र 9 उपनिषद और रामायण गीता इनमें नहीं है। जिसका लेख जो है सुषम वेद में है, कबीर बीजक में है, कबीर मंसूर में है, जिसे विदेहा अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? विदेहा अवस्था, या सहज अवस्था, या छठवीं निज देह अवस्था। मैं आप लोगों को गुरुओं के बारे में बता रहा था, गुरु और सदगुरु के बारे में मैंने बताया। अब मैं पूर्ण सदगुरु के बारे में बताता हूं, जो पूरे सदगुरु की बात है। पूरे सदगुरु की पहचान क्या है? पूरा सदगुरु जो है ऐसे नाम को बताता है जो नाम शरीर से अरे है, शरीर से परे है, वाणी से परे है, वर्णों से परे है। कोई भी वर्ण नहीं, कोई भी अक्षर नहीं, कोई भी भाषा नहीं, कोई भी जप नहीं, कोई भी साधन नहीं, साधन की भी कोई क्रिया नहीं, कोई भी क्रिया नहीं। ये पूरे सदगुरु बताते हैं। कहते हैं, कवि साहब ने बताया है, क्या बताया है उसे सुनो। कि हद छोड़ बेहद गया, अरे हुआ निरंतर बात। हद छोड़ बेहद गया, हुआ निरंतर बात। हद छोड़ बेहद गया, हुआ निरंतर बात।
कहते हैं कि जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, जो पूरे सदगुरु होते हैं, वे पूरे सदगुरु जो है कैसे होते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए और जीव की कृपा हो जाए तो वो एक क्षण में ही तुम्हें ब्रह्मा के लोक में, विष्णु भगवान के लोक में, शंकर जी के लोक में उनका दर्शन करा के सतलोक में ले जा करके सतपुरुष का दर्शन करा सकते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और करा ही नहीं सकते हैं, करा देते हैं और कराएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर तुम करो जाओ तो, और जोरावारी कोई काऊ के सामने कुछ सामान बांध दे तो हुंद ले जाए, दूध जाके फेंक दिए, बातें का खूब तुम्हें इच्छा हो, खूब मुंह से राजी हो, तब बची जब जानो, और ना हमें का हमाओ हम पे तुम पे बनाए रहा। कहते हैं कि हद है छोड़ बेहद गया। हद कहते हैं कि पैर के तलवे से लेकर के ये सिर है, चोटी है, यहां तक क्या है, हद, शरीर की हद है, यानी शरीर की सीमा है ना। और कहते हैं कि हद है छोड़ बेहद गया, इसके ऊपर बेहद है। और कहते हैं कि हद है छोड़ बेहद गया, हुआ निरंतर बात। वहां पर जो शब्द है वो कैसा है, निरंतर शब्द है, जो हमेशा हो रहा है, जिसमें कभी भी अंतर नहीं आता है, जो कभी बंद नहीं होता है, न कभी चालू होता है। उसे चालू करने वाला कोई नहीं है, बंद करने वाला कोई नहीं है। उसमें जो पूर्ण सदगुरु है, उस तुम्हारी श्रुति को उसमें जोड़ देने से, तुम्हारा कनेक्शन कर देने से तुम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाते हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।